सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर आपको शैक्षणिक गतिविधि की जानकारी मिलती रहती है। साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको शैक्षणिक सामग्री भी उपलब्ध कराई जाती हैं। आज फिर मैं आपके लिए कक्षा 12वीं गणित विषय के प्रश्न पत्र का जो स्वरूप है, ब्लूप्रिंट है और जो कोर्स में कम किया गया है सत्र 2022-23 के लिए गणित में जो कम किया गया है वो पूरी जानकारी एक ही वीडियो में आपको मिलने वाली है। हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए जानते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2022-23 ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है, जिसमें कक्षा 12वीं गणित विषय का जारी किया गया है। इसका पूर्णांक है 80 अंक और इसके समय हैं 3 घंटे इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। अब बात करते हैं इसकी इकाई एवं विषय वस्तु और इस पर आवंटित प्रश्नों अंक और प्रश्नों की संख्या। पहला अध्याय है संबंध एवं फलन। इसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। इसमें एक एक अंक के 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 अंक का एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। कुल प्रश्नों की बात करें तो एक प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। अगला है अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसके लिए 6 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करें तो 4 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 2 अंक का यहाँ से पूछा जाएगा। कुल प्रश्नों की बात करें तो एक प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। अगला चैप्टर है आव्यूह। आव्यूह के लिए 6 अंक निर्धारित हैं, जिसमें से 4 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और एक 2 अंक का प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। कुल प्रश्नों की बात करें तो एक प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। अगला अध्याय है सारणिक। सारणिक के लिए 6 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और एक 4 अंक का प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। अगला है सातत्य तथा अवकलनीयता, जिसके लिए 8 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, एक 2 अंक का प्रश्न होगा और एक 4 अंक का प्रश्न होगा। कुल प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पर 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अगला है अवकलज के अनुप्रयोग। अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग। 6 अंक निर्धारित हैं, 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2-2 अंक के 2 प्रश्न यहाँ से इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। कुल अंकों की बात करें तो 6 अंक इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अगला है अध्याय 7 समाकलन, जिसके लिए 12 अंक निर्धारित हैं। 12 अंकों में से 6 अंक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के होंगे और एक प्रश्न 2 अंक का होगा और एक प्रश्न 4 अंक का होगा। कुल 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अगला है समाकलनों के अनुप्रयोग। 3 अंक निर्धारित हैं और इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। कुल 3 अंक का एक ही प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। अगला है अवकलन समीकरण। इसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं, जिसमें से 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 3 अंक का एक सिंगल क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। अगला है सदिश बीजगणित, जिसके लिए 7 अंक निर्धारित हैं, जिसमें से 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 2-2 अंक के 2 प्रश्न होंगे। कुल 7 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। अगला है त्रिविमीय ज्यामिति। 7 अंक निर्धारित हैं, जिसमें से एक 2 अंक का प्रश्न होगा, एक 3 अंक का प्रश्न होगा, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, एक 2 अंक का होगा और एक 3 अंक का प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। अगला है रेखिक प्रोग्रामन। इसमें 3 अंक निर्धारित किए गए हैं और 3 अंक का सिंगल क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। अगला है प्रायिकता। अध्याय 13 प्रायिकता, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। 5 अंक में से 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और एक 3 अंक का प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। कुल प्रश्नों की बात करें तो एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कुल प्रश्न पत्र में प्रश्न कितने होंगे और कितने अंकों के होंगे। कुल 23 प्रश्नों का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 5 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 18 प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। बात करते हैं 32 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 2-2 अंक वाले 10 प्रश्न, 3-3 अंक वाले 4 प्रश्न और 4-4 अंक वाले 4 प्रश्न, यानी कि 16 अंक के प्रश्न होंगे। टोटल 80 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। अब प्रश्न पत्र निर्माण है तो कुछ विशेष निर्देश हैं, वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ।
40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 40% विषयपरक प्रश्न होंगे और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें सही विकल्प 6 अंक के होंगे, रिक्त स्थान 7 अंक के होंगे, सही जोड़ी 6 अंक की होगी, एक वाक्य में उत्तर 7 अंक के होंगे, सत्य असत्य 6 अंक संबंधी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित किया गया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। यह विकल्प समान इकाई, उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। इन प्रश्नों की जो उत्तर सीमा होगी वो निम्नानुसार होगी। अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 2 अंक वाले होंगे, उनकी लगभग 30 शब्दों की सीमा होगी। लघुत्तरीय प्रश्न जो 3 अंक वाले होंगे, लगभग उनकी 75 शब्दों की सीमा होगी। विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे 4 अंक वाले, लगभग 120 शब्दों की सीमा होगी। और 5 अंक वाले प्रश्न जो लगभग 150 शब्दों की सीमा उनकी होगी। कठिनाई स्तर की बात करें तो 40% कठिन प्रश्न होंगे, सरल प्रश्न होंगे, 45% सामान्य प्रश्न होंगे और 15% कठिन प्रश्न इस प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं सत्र 2022-23 हेतु कक्षा 12वीं विषय गणित हेतु पाठ्यक्रम में से हटाई गई विषय वस्तु क्या है। जो हटाई गई विषय वस्तु है वो जान लेते हैं। अध्याय 1 है संबंध एवं फलन। इसमें से जो हटाया गया है वो है फलनों का संयोजन, व्युत्क्रमणीय फलन 1.4 और 1.5 द्विआधारी संक्रियाएं। अध्याय 3 में से आव्यूह में से 3.7 आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया आव्यूह रूपांतरण हटाया गया है। अध्याय 5 में सातत्य और अवकलनीयता 5.8 रोले एम लेग्राज मध्यमान प्रमेय इस वर्ष के लिए हटाया गया है। अगला है अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग, जिसमें 6.4 स्पर्श रेखाएं और अभिलंब हटाया गया है और 6.5 सन्निकटन इस वर्ष के लिए हटाया गया है। अध्याय 7 जिसका नाम है समाकलन, 7.7.1 योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। अध्याय 8 समाकलनों के अनुप्रयोग, इसमें 8.3 दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल इस वर्ष के लिए हटाया गया है। अध्याय 9 जिसका नाम है अवकल समीकरण, 9.4 दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण इस वर्ष के लिए हटाया गया है। अध्याय 11 त्रिविमीय ज्यामिति, जिसमें 11.6 समतल हटाया गया है, 11.7 दो रेखाओं का सहतली होना, 11.8 दो समतलों के बीच का कोण, 11.9 समतल से दिए गए बिंदु की दूरी और 11.10 एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण, ये इस वर्ष के लिए हटाया गया है। अध्याय 12 की बात करें जिसका नाम है रैखिक प्रोग्रामन, जिसमें 12.3 रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं के भिन्न प्रकार इस वर्ष के लिए हटाए गए हैं। अगली बात करते हैं अध्याय 13 जिसका नाम है प्रायिकता, 13.7 बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है। इसमें से प्रश्न इस वर्ष नहीं पूछे जाएंगे। तो साथियों, आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो समझ में आया होगा। सत्र 2022-23 के लिए पूरा ब्लूप्रिंट और सत्र 2022-23 के लिए गणित विषय से जो कोर्स कम किया गया है वो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको स्पष्ट रूप से मिल गई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी मित्रों, सभी साथियों को ये ब्लूप्रिंट समझ में आ सके और पूरी ब्लूप्रिंट की जानकारी प्राप्त हो सके। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। कमेंट करके अपनी जो समस्याएं हैं वो आप कमेंट करके बताएं। आपकी समस्या का समाधान हम आने वाले वीडियो में ज़रूर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी मित्र साथी हैं या शिक्षक साथी अगर देख रहे हैं तो शिक्षक साथी के शिक्षकों के ग्रुप में शेयर करना न भूलें ताकि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके और सभी को इसका विश्लेषण समझ में आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें।